कल प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मसले पर भी बात की राज्यसभा में और कहा कि किस तरह से वहाँ 11,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए गए हैं, किस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है शांति लाने के लिए। नहीं, देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में और फिर कल राज्यसभा में विस्तार से अभिभाषण के संदर्भ में जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार आने वाले दिनों में किस रूप में भारत को देखना चाहती है, उसका एक तरह से वो दस्तावेज माननीय राष्ट्रपति जी ने पढ़ा। और कल मैं कल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी के उत्तर के प्रति उनको धन्यवाद देता हूं कि विस्तार से भारत के जो अलग अलग जो कुल मूलभूत समस्याएं हैं, जिसको कांग्रेस का शासन पोषित और पलवित करता रहा है, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों को जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में उपेक्षा की गई, पूर्वोत्तर भारत लगभग कांग्रेस के शासनकाल में कट चुका था, लेकिन विस्तार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर और देश के कई ज्वलंत समस्याओं पर बहुत ही सारगर्भित रूप से सरकार के दृष्टि को रखने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब 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 प्रधानमंत्री जी देश के बारे में सकारात्मक और गंभीरता से बातें करते हैं, खास करके सदन में सरकार जब बोलती है तो वो सरकार का एक तरह से दस्तावेज होता है, सरकार का वो विजन होता है, लेकिन कांग्रेस के माननीय सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। यह तो मैं जानता था, क्योंकि कांग्रेस को देश की समस्याओं के समाधान के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा में किस प्रकार से जो बातें माननीय राष्ट्रपति जी ने कही, उस संदर्भ में राहुल गांधी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की। वो एक तीसरी बातें लेकर, और खास करके ऐसे समुदाय जो हिंदू शब्द जिसकी अपनी विराटता है, पूरे वैश्विक स्तर पर सनातन हिंदू शब्द की व्याख्या ये हजारों वर्षों से इसका एक अपना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की कि ये हिंसक होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आता हूं इस मुद्दे पे कि कल सदन में बोल रहे थे और सारे मुद्दों को रख रहे थे, तो विपक्ष ने बाइकआउट किया और विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी सदन में झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आश्चर्य है कि जब मणिपुर की सच्चाई को बयां कर रहे थे, जो वहाँ प्राथमिकी दर्ज किए गए खास करके उग्रवादियों पर, और जिन्होंने मणिपुर को के बहाने भारत को कमजोर करने का प्रयास जिस प्रकार के तत्व पूर्वोत्तर भारत में कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण था, इतना बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया। और कांग्रेसियों की एक चाल है, वो इस तरह की झूठी बातें करके और सदन का बहिष्कार करके सरकार जो एक विकसित भारत के बारे में जो सरकार का विजन है, उससे वे अलग हो जाते हैं। चंपई इस्तीफा देना पड़ा कल, अब हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री फिर से झारखंड के बन गए। अरे देखिए, हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप है, अलबत्ता उन्हें जमानत मिला है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन पर जो आरोप है वो समाप्त हो गए हैं। यह तो एक अंतरिम सुविधा है जमानत का, लेकिन श्री चंपई सोरेन जी तो जमीन के लोग रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से बहुत अल्पकाल में झारखंड के लिए जो उनकी दृष्टि थी, वो काफ़ी बढ़िया रहा। और इस प्रकार से चंपई सोरेन को हटाना, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के विकास में हेमंत सोरेन की कोई रुचि नहीं है, वो सिर्फ उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड की जो हालात है, एक आरोपी विधायक अगर वो नेतृत्व संभालता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपराध पर रोक लगाएंगे, कितने प्रकार के जो स्कैम्स हैं उस पर वो रोक लगा पाएंगे। चंपई सोरेन वास्तव में अल्पकाल में काफ़ी बेहतर ढंग से चलाने का प्रयास किया। इस जमीन के
लोगों को हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से हटाने का काम किया, ये झारखंड की राजनीति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है।